Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So we are continuing our respiratory system disorder series जिसमें हम अस्थमा, bronchitis ये सब पढ़ चुके हैं. Now we are talking about empyema. ठीक है. So basically empyema क्या होता है? It is a medical condition characterized by the accumulation of pus in the pleural cavity. देखो क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ पस, मतलब पस भर जाती है किसमें, जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है. एंड व्हाट इज प्लूरल कैविटी? हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स की सराउंडिंग पर हमारी दो लेयर्स होती है. ठीक है, उन दोनों लेयर्स की जो एक इनर लेयर और आउटर लेयर, इसके बीच की जो जगह है दैट इज नोन एज प्लूरल कैविटी. उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं. उसके अंदर पस भर जाती है एम्पाइमा में. ठीक है, विच इज द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द लंग्स एंड द इनर चेस्ट वॉल. वही जो दो लेयर्स हैं उनके बीच में क्या है, हमारी पस भर जाती है. दिस कंडीशन टिपिकली अराइजेस एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, तो ये कैसे कंडीशन आती है, टिपिकली किस वजह से आती है हमारी? जब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है लंग्स में. कोई भी बैक्टीरिया है वो हमारे अगर लंग को इन्फेक्ट करता है तो उसकी वजह से एम्पाइमा कंडीशन होती है, जैसे कि निमोनिया. ठीक है, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया करता है वेयर द इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू द प्लूरल स्पेस, और जिसमें क्या प्लूरल स्पेस पे चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन फैल जाए. तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एम्पाइमा. इसमें बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है पस भर जाती है प्लूरल कैविटी. राइट, नेक्स्ट है हमारा कॉजेज एंड इटियोलॉजी. किन कारणों की वजह से होता है? सो निमोनिया, इफ वी टॉक अबाउट इट, बैक्टीरियल निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो करता है, ठीक है, एंड स्टेफाइलोकोकस ओरियस करता है, वो कॉमन अंडरलाइन कॉज है किसके? हमारे एम्पाइमा की. बैक्टीरिया इज नंबर 1 कॉज. ठीक है, एंड इन्फेक्शन कैन एक्सटेंड टू लंग टिश्यू टू प्लूरल कैविटी. लंग्स में से फिर होते होते वो प्लूरल कैविटी तक फैल जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फुलावट आ जाएगी और वहां पे जगह खुलने की वजह से पस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए. राइट, लंग एब्सेस. लंग एब्सेस एक लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस है जो कि लंग पैरेन्काइमा, किसी लेयर में जाके पस भरनी शुरू होगी तो वो आपकी प्लूरल स्पेस तक चली जाएगी. अगर हम एडिक्वेटली ट्रीट नहीं करेंगे वो हमारी प्लूरल स्पेस में भी चली जाएगी, जिसको हम एम्पाइमा बोलेंगे. तो लंग में भी अगर पैरेन्काइमा, लंग की किसी लेयर में जो सराउंडिंग है हमारी लेयर है टोटल जो लंग्स को कवर करिए पैरेन्काइमा, उसमें अगर पस हो जाती है तो वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते होते वो हमारे प्लूरल स्पेस को भी इफेक्ट करती है. राइट, देन है थोरेसिक सर्जरी. कोई सर्जरी हुई है जैसे कि चेस्ट कैविटी की, कोई सराउंडिंग में चेस्ट में कोई सर्जरी हुई है जैसे कि, तो कोई थोरेसिक सर्जरी हुई है, वो इंडिविजुअल्स को रिस्क पर डाल देती है एम्पाइमा की, क्योंकि नॉर्मल एनाटॉमिकल बैरियर वहाँ पे टूट जाते हैं और उसकी वजह से बैक्टीरिया है वो घुस जाता है. मतलब वही है, फॉर सपोज कोई स्टेरिलिटी नहीं मेंटेन थी, कोई कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन हो गई इंडिविजुअल को, तो जब इन्फेक्शन होगी बैक्टीरिया कैन एंटर एंड हेंस पस जो है वो प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाएगी. तो ये हमारे 3 मेन कॉज हैं, दैट इज निमोनिया. मतलब कोई भी निमोनिया अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है देन इट विल कॉज. ओके, लंग एब्सेस, पैरेन्काइमा में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुई है वो हमारी प्लूरल स्पेस तक पहुंच जाएगी. कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है. ठीक है, अदर कॉजेज में हमारे पास आते हैं चेस्ट ट्रॉमा. अगर कोई चेस्ट में ट्रॉमा हुआ है जैसे कि रिब फ्रैक्चर हो गया या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी, जैसे कि कोई मतलब हड्डी थी वो टूट गई और प्लूरल स्पेस में इन्वेड कर गई हमारे, है ना, तो उसकी वजह से क्या है वहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएगा, वहाँ पे टीयर अप हो जाएगी वॉल और कोई बैरियर नहीं रहेगा और उसकी वजह से बैक्टीरिया हमारा इजिली प्लूरल कैविटी में चला जाएगा और उसकी वजह से पस हो जाएगी. राइट, तो ये भी हमारा एक कॉज है चेस्ट ट्रॉमा. फिर है पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन. इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ निमोनिया. तो क्या है, जब निमोनिया होगा किसी को तो जो फ्लूइड है वो मैंने जो लंग्स के आउटर पे 2 लाइनें बनाई थी वहां पे हमारा क्या है, पानी भर जाएगा. इफ द इफ्यूजन बिकम्स इन्फेक्टेड, और किसी तरीके से उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई निमोनिया की और वो जो है जो इफ्यूजन है जो पानी भरा हुआ है उन लाइनिंग्स के बीच में वो इन्फेक्टेड हो गया, मतलब बैक्टीरिया वहां पे आ गया, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पस और जिसकी वजह से एम्पाइमा हो जाएगा. राइट, एंड इट कैन प्रोग्रेस टू एम्पाइमा. इम्यूनोसप्रेशन, अगर क्या है कंडीशंस या जो अभी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो वीक कर रही है हमारे इम्यून सिस्टम को,
राइट मतलब क्या है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर, जैसे एच आई वी एड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, और कीमोथेरेपी, कैंसर है किसी पेशेंट को, ठीक है, और उसे कीमोथेरेपी लग रही है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ले रहा है जो इम्यूनो मतलब आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है, ठीक है, दबा रही है, ऐसी कोई आप मेडिकेशन लेते हो तो उसकी वजह से क्या है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा, हेंस यू आर प्रॉन टू मोर एंड मोर डिसीजेस, और जिसकी वजह से क्या है, आपको रिस्क हो सकता है एम्पाइमा डेवलपमेंट का, राइट, या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अदर कंडीशन. एम्पाइमा कैन रेयरली डेवलप एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंडीशन सच एज ईसोफेगियल रप्चर, जिसे बोर-हावे सिंड्रोम भी बोलते हैं, इन्फेक्टेड मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स. अब क्या है, कॉम्प्लिकेशन टू अदर कंडीशन रेयर केस में होता है, लेकिन हो सकता है उनकी वजह से भी एम्पाइमा हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बोरी-हावे सिंड्रोम होता है हमारा. इसमें क्या है, हमारा ईसोफेगस होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है, वो रप्चर हो जाती है किसी ना किसी तरीके से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लिम्फ नोड्स में फैल जाती है, उसके सराउंडिंग में, वो लिम्फ नोड टू लिम्फ नोड आगे 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 मूव करती है, जिसकी वजह से हेल्थ देयर इज अ चांस कि वो प्लूरल स्पेस में पहुंचे और वहां पे इन्फेक्शन कर दे. तो ये भी है हमारा एक कॉज जो कि एम्पाइमा कर सकता है. तो अभी तक हमने पढ़ा बैक्टीरिया इज द मेन कॉज, लंग एब्सेस इज द अनदर कॉज, ठीक है, थोरेसिक कोई सर्जरी हुई है दैट इज द कॉज, ठीक है, चेस्ट में कोई ट्रॉमा है दैट इज द कॉज, पैरान्यूमोनिक इफेक्ट पानी है जो भर गया है निमोनिया की वजह से, वहां पे पस के चांसेस है, इम्यूनोसप्रेशन है, इम्यूनिटी वीक है तब हो सकता है, या कोई अदर कंडीशन कैन रेयरली लीड टू एम्पाइमा एज वेल, राइट. देन वी हैव पैथोफिजियोलॉजी, कैसे फैलता है. सो इन्फेक्शन इन द लंग पैरेन्काइमा लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन. अगर हमारी कोई भी किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, तो वो क्या करेगी हमारी लंग पैरेन्काइमा में, लंग की लेयर्स में, ठीक है, उसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, एक्सुडेट बन जाएगा. वहाँ पे हमने इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में पढ़ा था, जब एक्सुडेट बन जाते हैं, ठीक है. लेट मी नो कि इफ़ यू वांट रिव्यू ऑफ दैट इन्फ्लामेशन प्रोसेस, तो मैं क्विक वीडियो बना दूंगी उसकी, ठीक है. एक्सुडेट कैन एक्सटेंड टू द प्लूरल स्पेस, और जो एक्सुडेट है वो कहाँ हमारे चले जाएंगे, प्लूरल स्पेस में चले जाएंगे. कहाँ चले जाएंगे, ठीक है, सेवरल मैकेनिज्म, जैसे डायरेक्ट एक्सटेंशन वहाँ तक बढ़ गए, कोई लिम्फ नोड के थ्रू चले गए, किसी ना किसी तरीके से वो एक्सुडेट्स जो हैं वो प्लूरल स्पेस में पहुँच जाएंगे. पस एक्यूमुलेट, वो जाके प्लूरल स्पेस में जैसे ही पहुँचे वहाँ पे पस कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिब्रिन डेपोजिशन, फिब्रिन बन जाएंगे, ठीक है. ये सारा हमारा इन्फ्लामेशन का प्रोसेस ही चल रहा है, ठीक है. पॉकेट्स ऑफ फ्लूइड बन जाएंगी, छोटी छोटी फ्लूइड्स की पॉकेट बन जाएंगी, राइट, ठीक है. तो ये हमारी क्या है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, एम्पाइमा कॉज हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्पाइमा, राइट. फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, चेस्ट पेन, चेस्ट हैवी लगेगी, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, पस भरी हुई है. तो फीवर, क्यों, इन्फेक्शन है तो फीवर रहेगा ही रहेगा. खांसी आएगी, क्यों, क्योंकि रिलेटेड टू योर लंग्स के रिलेटेड, ब्रीदिंग प्रोसेस के रिलेटेड है कफ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी रहेगी, अच्छे से एयर एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि लंग्स पे दबाव बना रहेगा उसका. फटीग, अगर अच्छे से एयर एक्सचेंज नहीं हो रही है, थकावट तो रहेगी, ठीक है. ब्रेथ साउंड नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऊपर किसकी लेयर है, पस या फ्लूइड की लेयर है, ठीक है. डलनेस टू परकशन, अगर हम परकशन करेंगे तो बेसिकली हमें क्या फील होगी, डलनेस फील होगी वहाँ पर, ठीक है. टेकीकार्डिया, हार्ट बीट तेज रहेगी. टेकीपनिया, हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी रेट तेज रहेगा, ठीक है. तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स ओवरऑल हमें देखने को मिलते हैं. अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे पता लगा सकते हैं हम, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑस्कल्ट करेंगे, हमें ब्रेथ साउंड्स कम सुनेगी, डल साउंड सुनेगी, ठीक है. चेस्ट एक्सरे में हमें फ्लूइड दिख जाएगा, ठीक है. सीटी स्कैन में पता लग जाएगा डिटेल. थोरासेंटेसिस एंड प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, थोरासेंटेसिस क्या, थोरेसिक कैविटी से थोड़ा सा फ्लूइड लेंगे और उस प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे कि बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, पस है, क्या है, ठीक है, ठीक है. सीबीसी चेक करेंगे, इन्फेक्शन का पता लग जाएगा. WBCs हमारे बड़े होंगे, ठीक है. ब्लड कल्चर लेंगे, वही चीज़. तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं एम्पाइमा के बारे में. अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी, एंटीबायोटिक थेरेपी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स जाएंगी. कॉम्बिनेशन ऑफ IV बीटा लेक्टम या बीटा लेक्टमेज इनहिबिटर, जैसे कि एम्पिसिलिन और सल्बैक्टम, इनका चला गया, सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, प्लस एक मैक्रोलेड या फ्लोरोक्विनिलोन भी दे सकते हैं. तो एंटीबायोटिक्स जाएंगी मेनली. थोरासेंटेसिस, फ्लूइड धीरे धीरे करके निकालेंगे थोड़ा थोड़ा,
चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज या चेस्ट ट्यूब डाल देंगे आपकी प्लूरल स्पेस में और उसको लोअर लेवल पे एक बोतल रख देंगे, जिससे जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से उसमें ड्रेन होता जाएगा। ठीक है। फिब्रिनोलिटिक थेरेपी, क्योंकि फिब्रिन्स बने हैं वहाँ पे, तो उसे तोड़ने के लिए फिब्रिनोपोरलेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो ड्रेनेज है वो पस है वो जमनी कम हो और जल्दी जल्दी ड्रेन आउट कर जाए बॉडी में से। ठीक है। वैट्स कर सकते हैं, दैट इज वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। इसमें क्या है, इसलिए ये तब हम ऑप्ट करते हैं इफ देयर आर लॉक्यूलेटेड और परसिस्टेंट डिफ्यूजन रिक्वायरिंग सर्जिकल डेब्रिडेमेंट एंड डिकॉर्टिकेशन। ये हम सिर्फ उन्हीं केस में करते हैं जहाँ जमी हुई है, छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई हैं फ्लूइड की या पस की, तो उस केस में हम एक वीडियो कैमरे के साथ साथ हम ट्यूब डालते हैं, जिससे हम डेब्रिडेमेंट है जो वो जमी हुई चीज़ है वो रिमूव करते हैं, उसे तोड़ते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। ठीक है। ओपन थोरैकोटोमी रिजर्व्ड फॉर कम्प्लेक्स केसेस। अगर बहुत ही केस बिगड़ गए या वैट्स भी फेल हो गई है तो हम चेस्ट खोल के ड्रेन आउट करते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट थी एम्पाइमा की। सो होप यू गॉट टू नो अबाउट एम्पाइमा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द bell notification icon, and see you in the next video. Till then, bye bye.